गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से बाइनरी को या ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे देयर आर मेनी मेथड्स और टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? डेसिमल टू अदर बेस, ठीक है, अदर बेस टू डेसिमल, अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल। अब नॉन डेसिमल में क्या होगा? लाइक इट कैन बी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल टू अदर बेस। अदर बेस मतलब बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ठीक है, अभी तक हमने देखा था अदर बेस टू डेसिमल। ओके, so what is the first step for converting decimal to other base system? Divide the decimal number to be converted by the value of the new base। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जैसे डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी, लेट्स सपोज बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 16। ओके, गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे कि अगर टॉप टू बॉटम जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा कन्वर्टेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो रिमाइंडर या तो हम टॉप टू बॉटम लेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, और अगर हम लोग बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? लेफ्ट टू राइट। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, अब आज भी आगे एग्जाम्पल्स लेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप इनको स्टेप्स को जरूर लिखते चलिएगा साथ के साथ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, डिवाइड द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। ओके, मतलब क्या होगा? जैसे सपोज हमने कल क्या एग्जाम्पल लिया था, शायद 29 लिया था। तो अब 29 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया? 29 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अब ये ऑड नंबर है तो लास्ट में हमारे पास वन आउटपुट तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो वन आउटपुट आया तो इट विल बी रिमाइंडर, सो इट विल बी आर राइट मोस्ट डिजिट। ओके, और वी कैन से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन भी तो बचा। ठीक है, जब क्वेश्चन जो होगा, नाउ इट इज आर न्यू वैल्यू विच विल बी डिवाइडेड बाय दैट न्यू बेस in which we have to convert our डेसिमल नंबर। ठीक है, समझ में आया? देखो, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बाकी क्लियर हो जाएगा जब भी हम अभी आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अभी एक बार सुनते चलो और लिखते चलो। ठीक है, divide the quotient of the previous divide by the new base. Okay, record the remainder from step 3 as the next digit of the new base number. ठीक है, repeat steps 3 and 4 getting remainders from right to left until the question becomes 0 in step 3. Okay, the last remainder thus obtained will be the most significant digit of the new base number। अब किस तरह से क्या बोल रहा है, आप पहले स्टेप्स लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स को करने का। अच्छा, एग्जाम्पल भी वही है आज भी, तो हम पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। आप लोग स्टेप्स लिख लो फटाफट से। स्टेप्स लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। हो क्या? ठीक है, हो गया होगा सभी का।
चलो अब हम क्या देखते हैं एग्जांपल में कि हमारा डेसिमल नंबर है लेट्स सपोज 29 इन बेस 10 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। ठीक है, डेसिमल नंबर 29 को न्यू बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। बस इतना याद रख लीजिए कि जिसमें भी कन्वर्ट करना है ना उससे डिवाइड करते चलेंगे डेसिमल को, अगर हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो। ओके, अब 29 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट या क्वेश्चन आया 14 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, अब जो 14 है ये हमारी नई वैल्यू हो गई, 14 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 0। अगेन 7 डिवाइडेड बाय 2, अब ये कब तक डिवीजन चलेगा, जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 ना रह जाए। ओके, 7 डिवाइडेड बाय 2, 3, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 1। 3 डिवाइडेड बाय 2, 1, 1। अब क्वेश्चन क्या है, 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, so mentioned in steps 2 and 4 the remainders have to be arranged in the reverse order so that the first remainder becomes the least significant digit and the last remainder becomes the most significant digit। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर वही वाली चीज है, अगर आप बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करते हो तो हमें सीधा सीधा, इट मींस लेफ्ट टू राइट लिखना होगा, इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट सीधा सीधा लिख दो, लेफ्ट टू राइट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, सो 29 बेस 10 कन्वर्ट होके बाइनरी में क्या बन जाएगा, 1110 1। ओके, 1111 मतलब नीचे से ऊपर देखो तो 1110 0 एंड 1। देखो अभी ठीक है, आ गया होगा समझ में। और अगर ऊपर से लिखेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, सो इसको किस तरह से रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट 10 111। ओके, नाउ अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल। इसी तरह से डेसिमल वैल्यू को अगर ऑक्टल में डिवाइड, सॉरी कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम 16 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको तो बहुत बड़ा मतलब ये इजी होता है डेसिमल के कन्वर्जन ना, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अ, दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो अदर बेस टू अदर बेस वाले कन्वर्जन में होती है। ठीक है, अब अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, इस तरह से दिस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, मल्टीप्लाई टू इन द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यूज बाय द डिजिट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, सम द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, द टोटल इज द इक्विवेलेंट वैल्यू इन डेसिमल बाइनरी नंबर। ठीक है, देखो लिखो फटाफट इन स्टेप्स को, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पर है हमारे पास बाइनरी नंबर, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर हमने लिख लिया 1101, ठीक है। अब ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं। क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे और जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे की पावर 0 टू n-1 मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। अब n-1 में n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा बाइनरी नंबर्स की डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करके 2 रेज़ टू पावर 4 तक ये चला है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरह से किया। अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 आ गया। अब 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 0 तो 0, 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4 इंटू 1, 1। इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया 29। इनको सबको सम करके तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 29, ठीक है। नाउ अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल्स देख लेते हैं किस तरह से किया। इसके दो स्टेप्स है बेसिकली। देखो स्टेप्स को साथ साथ लिखते चलना, इनको मत छोड़ देना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखे तो फिर भूल जाओगे कि किस तरह से क्या करना है। ओके, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल बेस, ठीक है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर तो ऑब्टेन्ड टू न्यू बेस नंबर। किसी भी अदर बेस को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मीडिएटरी मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे एक हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, बेस 8 वाला नंबर दिया हुआ है 25। इसको हमें बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो n-1 इट मीन्स 0 एंड 1, ठीक है। 8 रेज़ टू पावर 0 और 1 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 25 ऑक्टल का डेसिमल इक्विवेलेंट आया है 21। अब 21 है डेसिमल में। अब डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आया।
ठीक है। अब 21 जब आया हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट, इसको अब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, उसे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप देखो एक बार अपने आप किस तरह से किया गया है। ठीक है, लिख लिया, चले आगे। नाउ कन्वर्ट ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स टू 1 ऑक्टल डिजिट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक अपना बाइनरी डिजिट गिवन है, ठीक है, यहाँ पे अपनी बाइनरी नंबर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 10101। ठीक है, तो उसके स्टेप्स में क्या किया, इसको 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट किया, आगे समझ में किस तरह से 3 3 की ग्रुपिंग करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले क्यों, क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7 होता है, 7 अपना 3 के पेयर में बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, वो कहाँ से करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो अब हमारे पास डिजिट क्या थी, 10101। अब यहाँ पर कितनी डिजिट्स है हमारे पास, 5 ही डिजिट्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में कितने भी हम जीरो लगा दे कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 का पेयर बनाने के लिए एक तो हमारा पेयर बन गया, पेयर इन द सेंस 3 की ग्रुपिंग। ठीक है, 3 की ग्रुपिंग करने के लिए 101, तो एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन दूसरा ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स थी, तो हमने एक लेफ्ट साइड में जीरो लगा दी जिसका कि कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब 101 ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 4।
1 रेज टू पावर, मतलब इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको किस तरह से लर्न कर सकते हो आप? 1 2 4 8 16 32 इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 101 किसके सम की इक्विवेलेंट हो गया, 5 के, क्योंकि 1 2 4 तो 4 प्लस 1 5। फिर उसके बाद अब ये मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, 1 2 4, ये होता है 2 रेज टू पावर 0 1 2 3। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आया समझ में, और उनका सम कर दिया। तो 101 इज इक्वलेंट्स टू 5। ओके, या फिर यूं भी कह सकते हैं हम ये सब कुछ छोड़ो, अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हमने 2 का कुछ भी नहीं किया इसमें। ओवरऑल ये है कि ये जो 101 होता है, ये बाइनरी जो इक्वलेंट है, ये ऑक्टल की इक्वलेंट में क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 010 क्या होता है, ये 2 के इक्वलेंट होता है। ओके, ये है। तो ऑक्टल नंबर आ गया हमारे पास 25। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट ईच ऑक्टल टू अ 3 डिजिट बाइनरी नंबर, ठीक है। किस तरह से किया, 25 गिवन था, इसकी 2 दोनों को डेसिमल में, डेसिमल के लगा दिया, इसमें 8 8 लगेगा, इसमें 10 10 गलती से लिख गया है। ओके, फिर 25 का ऑक्टल इक्वलेंट 2 और 5, 5 का भी हमने देखा था 101 की इक्वलेंट होता है, 2 का 010 होता है, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया और ये इसका बाइनरी इक्वलेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मतलब 16। 16 के लिए हमने क्या देखा था, 0 to 9 और 8 to 8, ठीक है, ये हमको याद रहना चाहिए। अब इसमें 4 4 की ग्रुपिंग होगी, ऑक्टल में 3 3 की, हेक्सा में 4 4 की। ऐसा क्यों, क्यों होगा ऐसा, और ये चीज हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगी। अब इसमें 4 की ग्रुपिंग क्यों हुई, क्योंकि हेक्सा में 4 डिजिट्स से वो हेक्सा या 16 बनता है, ठीक है। ऑक्टल मतलब 0 to 7, 7 क्या होता है आपका, 1 1 1, ठीक है। इट मीन्स 3 डिजिट्स में आपका ऑक्टल आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग हेक्सा की बात करें, 16 की बात करें, तो ये क्या होता है, 4 टाइम्स 1, इसलिए यहाँ पर 4 4 की ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। देख लेते हैं, राइट टू लेफ्ट 4 की ग्रुपिंग करी, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 10, और एक डिजिट बची सिंगल 1, तो 1 के लेफ्ट पे हमने देखा था पहले भी लास्ट एग्जांपल्स में कि कितने भी जीरो लगा दो कोई सेंस नहीं है। तो 1010 का क्या बन गया, 5, और 1000 का बन गया 1। तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 15, ठीक है। अब इसको रीड हम 15 नहीं करेंगे, इसको 15 करेंगे, कि हेक्साडेसिमल में 15 का मतलब होता है F, ठीक है। लिख लो, पहले वाला भी नहीं लिखा था ना, चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। ऑक्टल टू बाइनरी, इसके स्टेप्स लिख लो, स्टेप 1 और 2, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना।
ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो नेक्स्ट के स्टेप्स भी। सॉरी। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप साथ के साथ क्लियर करते जाना, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन बहुत सारे हैं, तो करते करते भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी लो। हुआ, चले आगे। चलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है ये सारे। अच्छा, ये तो अभी हमारा डेसिमल टू बाइनरी। इसके अंदर क्या है, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू अ फोर्थ बाइनरी डिजिट। ठीक है, कंबाइन ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स इनटू अ सिंगल बाइनरी नंबर। ओके, क्या है इसमें, 1 और 5, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ओके, बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद क्या हुआ, 5 का इक्वलेंट। अब हेक्साडेसिमल में ये चीज हमें याद रखनी है कि 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, 4 4 की ग्रुपिंग करने के लिए हमने 1010 बना दिया। 5 का हमें पता होना चाहिए 1010। मतलब ये चीज याद रखना, आप लेफ्ट साइड में अगर हम लेफ्ट मोस्ट में अगर हम जीरो लगाते हैं तो उनका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1010 लिखा, इट मीन्स ये 5 का कैसे बन गया। हमें ये चेक करना होगा कि जो राइट मोस्ट है वो 0 होती है, उसके बाद सॉरी 1 होती है, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, फिर मतलब ये 2 2 के मल्टीपल्स होते जाते हैं फिर। तो इनको फिर हम इस तरह से ऐड करेंगे कि वो 5 बन जाए। और जैसे क्या है, एल सी बी एल ई सिग्निफिकेंट, एल एस बी एल ई सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमारी 1 है। इट मीन्स 1 वाला ऑन हो गया। एक तरह से आप इसको फ्लैग्स की तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, किस तरह से समझेंगे, फ्लैग्स की तरह से। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले 1, फिर 2,
फिर सॉरी 1 to 4 देन 8। चलो अभी हम हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी इसके आगे कैसे चलेगा, 1 2 4 8, फिर उसके आगे 16, फिर उसके आगे तो 2 कहाँ आएगा भाई, 2। समझ गए ना आप, इस तरह से 1 2 4 8 16। ये 21 नहीं है भाई, ये 1 2 है। ठीक है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, 5 बनाना है तो हम उन डिजिट्स के नीचे 1 लिख देंगे जिससे हमारा 5 बन जाए। तो 5 किससे बनेगा, 4 + 1। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 4 के नीचे 1 लिख दिया और 1 के नीचे 1 लिख दिया। अब हमें ये भी तो लेना पड़ेगा, बीच में 2 है तो इसको क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो अब क्या इनको सम कर देंगे, तो 4 + 1 5, तो क्या हो गया 1 0 1। सो दिस ड्यू टू दिस हमारा यहाँ पे क्या बन गया, 1 0 1। ठीक है, और इसके आगे 0 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें 4 4 की डिजिट बनानी है। ठीक है, इसी तरह से 1 1 का मतलब सिर्फ 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सब 0। तो इस अरे क्या हो गया हाँ, इसलिए ये यहाँ पे ऐसा हुआ। ओके, आया समझ में। अब आगे क्लियर हो गया होगा ना कि हाँ भाई ये 5 का 1 0 1 कैसे होगा, 1 का। अब चलो हम देखते हैं। हमें बनाना है 11। ठीक है, 11 बनाना है तो हम किस किस को सम करेंगे, हमें पहले चेक करना होगा 11 किस किस का सम होता है यूजिंग दीज वैल्यूज। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, +1 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 लगा देंगे, 2 के नीचे 1 लगा देंगे, 1 के नीचे 1 लगा देंगे, बीच में क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया, 1 0 1 1। डी ये किसके इक्वलेंट हो गया, ये हमारा 11 के इक्वलेंट हो गया। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होते हैं। अब अगर हम लोग 7 की बात करते, तो 7 तो क्या होता है, 4 + 2 6 + 1 7। इसलिए कैसे हैंग हो गया भाई, इसलिए क्या होता है, ऑक्टल के अंदर हम लोग सिर्फ 3 डिजिट्स लेते हैं और हेक्साडेसिमल के अंदर हम लोग 4 डिजिट्स लेते हैं। ठीक है, क्लियर आगे सभी को। अब आप लोग उसको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आप लोग इसको फटाफट से लिख तो लिया ही होगा, तो एक बार आप ऊपर से स्टार्टिंग देख लो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। किसी को भी कुछ छूट गया हो तो उसे नोट डाउन भी कर लो। पहले ये नीचे से स्टार्ट कर दो, नीचे से पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। चले, देख लिया, ये हेक्सा टू बाइनरी, देन बाइनरी टू, एक बाइनरी टू हेक्सा, के बाद ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ये बाइनरी टू ऑक्टल। हम्म, आया समझ में। देखो अब यहाँ पर वापस से एक बार मैं बता देती हूँ, 1 0 1 0, सॉरी 0 1 0 और 1 0 1। ठीक है, इसको 3 3 की ग्रुपिंग क्यों करी, क्योंकि 7 1 1 1 3 डिजिट्स में बन जाता है, इसलिए हम ऑक्टल में 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे हमेशा। तो 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 5 के। अभी हमने देखा था किस तरह से 1 2 4 8 लिखते हैं सीरीज, तो 4 + 1 5 और बीच का 0, क्योंकि ये 2 होता है, तो 5 बनाने के लिए हमने 5 को 1 0 1 किया, देन 0 1 0, इट मीन्स 2, तो 2 5 ओनली, सॉरी 2 25 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 25 बन गया अपना डेसिमल, 25 बन गया ऑक्टल। ओके, दिस इज बाइनरी टू ऑक्टल इक्विवेलेंट, देन ऑक्टल टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। सबसे इजी जो होता है वो होता है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, या मतलब डेसिमल को किसी में भी कन्वर्ट करना या किसी से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होता है। ठीक है, चले,
ओके।